नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे द नॉलेज ऑफ सिंह में। ये मेरा YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह और मैं हूँ मनप्रीत सिंह। और आज आपके लिए नेटवर्क मॉड्यूल में ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। जो आज की हमारी वीडियो वेस्ट होने वाली है वो होने वाली है DHCP एंड DNS पे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूँ जिसमें मैं आपको CCNA रिलेटेड भी टॉपिक कवर करा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। जो भी हमारे कलीग अपना नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं, नेटवर्क फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, तो वो भी मैं कवर करता चलूंगा वीडियो में साथ साथ और आपको इन्फॉर्मेशन भी देता चलूंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और कुछ भी आपको डाउट हो जाता है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये डाउट समझो। ठीक है, तो दोस्तों DHCP है ना, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द यूज ऑफ द DHCP। सो बेसिकली क्या है, फर्स्ट वी विल यूज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP, है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इज, आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा ये क्या चीज है, DHCP है क्या चीज है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो आपका यूज होता है और काम क्या होता है इसका, बहुत ही अच्छा काम होता है। क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। सपोज दैट ये आपका मोडेम है, ये आपका मोडेम है। ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं आप हैं, ये आपका यूजर है। ठीक है, ये आप है। अब आपको जो है इंटरनेट चलाना है। ठीक है, तो आप इंटरनेट के लिए क्या करते हैं अपने मतलब मोबाइल में क्या करते हो, फर्स्ट व्हाट यू नीड फर्स्ट टाइम इन कनेक्ट योर मोडेम योर मोबाइल को, तो आप क्या करते हैं उस टाइम में, आप अपने वाईफाई का नाम देखते हैं, भाई मेरा नाम क्या है, जो आपने भी रखा होगा रेंडमली वो नाम होगा। आफ्टर दैट आप आपके मोबाइल की वाईफाई लिस्ट में वो नाम विजिबल हो जाता है, तो आप क्या करते हैं उस पर क्लिक करते हैं। फिर क्लिक करने के बाद क्या बोलता है, पासवर्ड एंटर कीजिए। जब आप पासवर्ड भी एंटर कर देते हैं तो फिर उसमें एक ऑथेंटिकेटिंग होता है, आपका भी ध्यान देना, उसमें आता है ऑब्टेनिंग IP एड्रेस करके। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो जब वो ऑब्टेनिंग IP एड्रेस कर रहा होता है तब वहाँ पे DHCP पे वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है DHCP पे, ये आपका बेसिकली IP प्रोवाइड करता है मॉडेम से यूजर के लिए, जो भी नेटवर्क डिवाइसेस में जाएंगे आप, तो इसका मेन काम है कि ये IP प्रोवाइड करता है जो भी क्लाइंट है उसको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आता है, दो तरीके के पोर्ट होते हैं हमारे DHCP में जो यूज होते हैं। मैं पोर्ट नंबर भी लिख देता हूँ, आपका बहुत पूछा जाता है पोर्ट नंबर बताओ, पोर्ट नंबर क्या है DHCP का। तो ये देखो 67 और 68 होता है, दो पोर्ट नंबर होते हैं। 67 होता है सर्वर के लिए और 68 होता है आपका क्लाइंट। ये भी पूछ लेते हैं कि पोर्ट नंबर क्या है, तो पोर्ट नंबर आपका 67 है सर्वर के लिए, 68 है आपका क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो ये आपके मैं इंटरव्यू क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, साथ साथ इसके पूरी फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या करेगा, ये इसको IP लेगा। ठीक है, वाया DHCP क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट जाएंगी, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करेगा, उसके बीच में एक प्रोसेस रन होता है जिसको बोलते हैं डोरा प्रोसेस, है ना। वो कौन सा प्रोसेस होता है, डोरा। ये होता है डोरा प्रोसेस, जो इन दोनों के बीच में चलता है जब IP मिलती है। ठीक है, अब क्या हुआ डोरा प्रोसेस में, D फॉर डिस्कवरी, D फॉर डिस्कवरी, O फॉर ओपन। ठीक है, एंड R फॉर आपका स्टैंड करता है यहाँ पे रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड A फॉर आपका यहाँ पे जो करता है आपका, ये करता है एक्नॉलेज। ठीक है, तो ये डोरा प्रोसेस भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द डोरा प्रोसेस। ठीक है, एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ डोरा प्रोसेस, और एंड आपका ये डोरा प्रोसेस किस चीज का पार्ट है, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको देखो DHCP बता दिया मैंने, DHCP का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर आपका 67 67 सर्वर के लिए, 68 क्लाइंट के लिए। ठीक है, एंड इसके बीच में जब ये यहाँ पे फंक्शन चलेगी IP के लिए, जब ऑब्टेन करेगा IP से रिक्वेस्ट करेगा, तो वहां पे ये प्रोसेस रन होता है, कौन सा, डोरा प्रोसेस। अब डोरा प्रोसेस में क्या होगा भाई, इसकी देखो मैं अभी आपको डायग्राम बनाने वाला हूँ कैसे बनता है। देखो
अब क्या हुआ, मैं इससे बनाता हूँ ब्लैक पेन से। ये एक रिक्वेस्ट यहाँ से आई यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, रुको एक मिनट, ये यहाँ से आई यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है भाई, ये डिस्कवर कर रहा है, मतलब ये डी पे स्टैंड कर रहा है, ये डिस्कवरी तो कर रहा है आईपी लेने के लिए। उसके बाद में क्या करेगा, ये इसके पास में है, इसने क्या काम करा, इसका यूजर नेम पासवर्ड चेक कर लिया, ऑथेंटिकेट कर लिया कि हाँ ये मेरा ही पार्ट है, मेरे को ही रीच करना चाह रहा है। ये क्या करेगा, ये इसको ऑफर देगा। ऑफर क्या बोला कि देखो भाई मेरे पास में जो आईपी सीरीज है, मान को चलो इसके पास में 192.168.1.1 की सीरीज है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब 1.1 तो गेट पे हो गया, ये तो जाने वाला है नहीं इसको, इसके पास में और भी डिवाइस चल रही थी। सपोज आई रैंडमली इसने इसको ऑफर करा 192.168.1.45, मतलब भाई मेरे पास में अभी 45 आईपी खाली है, आपको चाहिए क्या? तो ये क्या करेगा, ये जो चीज है इसको ये इंक्लोज करेगा पैकेट में और इसको यहाँ पे ऑफर करेगा, बोलेगा ठीक है आई हैव 192.168.1.45, डू वांट दिस आईपी, ये इससे पूछेगा, ऑफर करेगा, ठीक है। ये मैंने ऑफर का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। ऑफर करा, यूजर बोलेगा ठीक है मेरे को तो आईपी कनेक्ट होना है, कोई सी भी आईपी दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये डायनेमिक केस में चल रहा है, नाम है इसका डायनेमिक, स्टैटिक का केस नहीं है। स्टैटिक में फिक्स होता है कि भाई मेरे को यही चाहिए, मेरी आईपी है, मैं फिर नाम में उसको हम बाउंड कर देते हैं आईपी, वो अलग सिनेरियो, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा स्टैटिक और डायनेमिक क्या चीज होती है। अभी डायनेमिक पढ़वा, अभी फिर बाद में इसने चेक किया मेरे को क्या आईपी मिला, पैकेट खोल के देखा, अभी अब इसको रिप्लाई कर रहा है यहाँ पे, हाँ जी ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है दे दो मेरे को यही, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट आ गई, अब इसने क्या काम करा, रिक्वेस्ट कर दी, अब यहां से गया एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये क्या भाई अब मेरे को एक्नॉलेजमेंट भी दो कि आपको मिली कि नहीं मिली, तो फिर इस पर रिवर्ट करता है कि हाँ ठीक है मेरे को मिल गई है, आई एम कनेक्ट विद यू, एक्नॉलेज करके भेजता है। क्या रिपोर्ट भेज रहा है, एक्नॉलेज करके, क्या ठीक है आपका जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए है और आपको मैं एक्नॉलेजमेंट भेजता हूँ कि मैंने आपको ये असाइनमेंट कर दिया है, ठीक है। आप देखो क्या होता है, आईपी का भी थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जो आईपी का टर्मिनेशन है ना, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बनता है। आईपी जो बनती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसकी सहमति होगी, इसकी भी सहमति होगी, तब जाकर आईपी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, उसने रिक्वेस्ट करी, पूरा प्रोसेस जाना उससे, और ये बहुत मिली सेकेंड में होता है, ठीक है। अब आपका जो डिस्कनेक्शन है इंटरनेट का, वो दोनों तरफ से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एक तरफ से हो। भाई मॉडर्न भी उसको बोल सकता है कि मैं तेरे आईपी नहीं देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। क्या रीजन रहेंगे, मॉडर्न बंद हो गया, ठीक है, मॉडर्न का किसी ने आईपी चेंज कर दिया, ठीक है। हम यहाँ से बैक ब्लॉक कर सकते हैं तो भी आईपी डिस्कनेक्ट हो सकता है, बहुत सारे रीजन है। सेम सिनेरियोस यूजर पे भी लागू होते हैं, ठीक है। यूजर भी ये जो सेशन है इसको टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। और आप नहीं भी करोगे ना तो एक टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद में आईपी ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता है, मॉडर्न अपनी जो राउटिंग टेबल है उसको रिफ्रेश करता है कि ठीक है, वो चेक करता है कि मेरे पास में कितने यूजर रियल टाइम में कनेक्टेड है और मेरे कौन कौन यूज कर रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। तो दोस्तों इसमें वीडियो में मैंने आपको फुल डिस्क्रिप्शन दे दिया डीएससीपी का, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएससीपी, व्हाट इज डीएससीपी, व्हाट इज द डोरा प्रोसेस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डोरा प्रोसेस एंड व्हाट इज द डोरा प्रोसेस पार्ट्स, है ना, एंड देन व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ द डीएससीपी 67 68 क्या है, ठीक है। ये पूरी चीज मैंने आपको पूरा समझा दी है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कि हाँ हमारे को ये इश्यूज है इसमें, ठीक है। वीडियो के अंत में आप वीडियो देखते हुए कमेंट कर सकते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी डीएनएस। भाई जो बहुत सारे लोग हैं इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, डीएनएस और डीएससीपी की जो फुल फॉर्म होती है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डी जो स्टैंड कर रहे हैं इसकी वजह से कंफ्यूज होते हैं। उसमें वहां पे जो डी का फुल फॉर्म था वो था डायनेमिक, यह है डोमेन। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है डीएनएस।
ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। आप चाहे आप टेलीकॉम रिलेटेड इंटरव्यू दें, चाहे आप नौकरी इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दें, चाहे आप फील्ड टेक्नीशियन के लिए इंटरव्यू दें, किसी भी चीज़ के लिए दें, ठीक है। एयरटेल है और आपकी वोडाफोन है ना, रिलायंस है, किसी भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करें किसी भी कंपनी में नेटवर्क के लिए, और भी इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे आप नेटवर्क डोमेन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेस फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसका रोल क्या है, सपोज दैट आपने यहाँ से टाइप किया क्या www.google.com, ठीक है। अभी कहाँ तक सही है, ये सिर्फ वहां तक सही है जो वेब ब्राउजर में आप डाल रहे हो। कहाँ पे, वेब ब्राउजर में, ये सिर्फ वहां तक ठीक है, वो चीज समझ रहा है क्या google.com है क्या चीज, ठीक है। अब ये चीज जब आपकी लैंड करेगी किस पे, TCP/IP लेयर्स पे, वहां पे इसका फंक्शन चालू होता है। अब मशीनें तो नहीं समझती google.com क्या है, ठीक है, उनको तो भैया IP से मतलब है, IP क्या है, हम तो IP जानते हैं। अब IP के लिए क्या है, हमने एक सर्वर बनाया हुआ है, सबकी रजिस्ट्री करी हुई है एक सर्वर में, इस तरीके से एक सर्वर है हमारा, सपोज दैट मान लो आप, ये हमारा किससे कनेक्टेड है, ISP से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें क्या है, इन्होंने यहाँ पे गूगल लिख दिया है, यहाँ पे फेसबुक लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे इंस्टा लिख दिया, इंस्टाग्राम, यहाँ पे टेलीग्राम, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया भाई, मान लो मैंने इसको बोल दिया कि ये है 192.168.1.1, इसकी IP गूगल को कोई भी रीच करेगा तो उसको ये IP है, ठीक है, ये इसका नाम है, IP की फॉर्म है। इसका नाम है 192.168.1.2, इसका है 192.168.1.3, इसका नाम है 192.168.1.4, ठीक है। अब ये हमने क्या किया है, ये हमने एक IP से मैप कर दिया कि अगर कोई भी सर्च करता है google.com तो आप DNS जो DNS की रिडायरेक्टरी है वो उसको इस एड्रेस पर पहुंचाएगी, ये DNS ये उसके लिए गूगल है। कोई अगर फेसबुक टाइप करता है तो TCP/IP लेयर जब कन्वर्ट करके IP की रीच करेंगे तो उनको ये IP की डिटेल मिलेगी वहाँ पे DNS रिडायरेक्टरी में। कोई इंस्टा करता है तो उसको ये मिलेगी, कोई टेलीग्राम करता है तो उसको ये मिलेगी, ठीक है। तो ये यूज है DNS का। DNS का क्या यूज है भाई, नाम को IP में बदलना और IP को नाम में बदल के डिस्प्ले कराना, ठीक है, ये यूज है इसका DNS का। और मेनली तो यूज यही है इसका, DNS की रिडायरेक्टरी होती है, टेबल्स आपकी मेंटेन करता है ये भी, जहाँ पे आपके इसके पास में इंफॉर्मेशन रहती है, क्या नाम है, क्या इसकी IP एड्रेस है, ठीक है। तो ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक था DNS। अगर और आने वाले टाइम में मैं आपको सीसीएन की सीरीज लेके चलूँगा, स्टार्टिंग से ही लेके चलूँगा, पूरा सीसीएन आपको कवर कराने वाला हूँ। और आप किसी को भी कोई भी डाउट है या मैंने कहीं पे कुछ गलती करी है बताने में, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये और अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस पे आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराने वाला हूँ और पढ़ाने भी वाला हूँ, दोनों चीज़ें मेरी चल रही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।